भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसि यशेमहि देवहितं यदायुः। तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। भैया अनुज भाई, आपको मैं देवी भागवत की एक कथा कहूँगा। हाँ। वशिष्ठ मुनि की उत्पत्ति बताऊंगा। और आपकी आंखें 24 घंटे बंद रहती है क्या? नहीं। 24 घंटे नहीं बंद रहती? नहीं। क्यों नहीं रहती? ये भी आपको पता लग जाएगा। आज मैं आपको वशिष्ठ ऋषि की उत्पत्ति बताऊंगा। और आपकी पलकें जो है, आँखों की जो पलकें हैं, आपकी हो कि कोई भी पशु पक्षी और मनुष्य हो, उसकी पलकें बंद नहीं होती, खुली रहती है देखते समय। हाँ, रात में कभी कभी बंद हो सकती है। इसलिए मैं आपको वशिष्ठ ऋषि मुनि की कथा कहूँगा, जिससे आपको बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। ऋषि पंचमी पर ऋषियों की पूजा करते हैं और श्रावणी पर्व पर ऋषियों की पूजा करते हैं। समय समय पर यज्ञों पर संस्कार, वानप्रस्थ संस्कार, इस समय में भी ऋषियों की पूजा करते हैं। अभी जो है 7वां मनवंतर चल रहा है। हर मनवंतर में 7 ऋषि प्रमुख रहते हैं। इसमें से वशिष्ठ प्रमुख है। आपको पहले बताया था हमने 7 ऋषि 7 प्राण। उसमें वशिष्ठ, विश्वामित्र, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, परशुराम, ये भी बताया था पहले। और विश्वामित्र की उत्पत्ति, परशुराम चैत्य भी हम बता चुके हैं। तो आज हम आपको वशिष्ठ ऋषि की उत्पत्ति बताएंगे। और ये जो कथा जो है देवी भागवत पुराण की है। देवी भागवत पुराण, ऋषि वशिष्ठ। आप ऋषि वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ की जो कथा है, इसका नाम मैत्रावारुणी क्यों पड़ा? आपको मालूम होना चाहिए कि भगवान श्री राम के गुरु थे वशिष्ठ ऋषि। ये है वशिष्ठ ऋषि। इन्होंने भगवान रामचंद्र को जो शिक्षा दी, इसका नाम है योग वशिष्ठ। इसको महारामायण भी कहते हैं। ये वशिष्ठ का दूसरा जन्म है। वशिष्ठ का दूसरा जन्म है। इस जन्म में इनको मैत्रावारुणी कहते थे। क्यों कहते हैं मैत्रावारुणी? अब इसकी कथा आज हम आपको बोल रहे हैं कि एक बार इक्ष्वाकु राजा, उनका पुत्र था राजा निमि। राजा निमि ने एक बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान करने की योजना बनाई। उन्होंने यज्ञ अनुष्ठान शुरू करने के लिए सबसे पहले अपने पिताजी से अनुमति ली, स्वीकृति ली। क्यों अनुज भाई? कोई भी कार्य करना चाहिए ना। कोई नया कार्य करना हो,
धार्मिक कार्य करना हो तो अपने पिता की अनुमति लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। लेना चाहिए। बिना पिता की अनुमति से कोई काम कैसे सफल हो सकता है? किसी भी यज्ञ करने की विधि पूर्ण रूप से मालूम होना चाहिए। और इन ऋषियों को जो बुलाया, ये यज्ञ कार्य करने में बहुत ही कुशल थे। तो इन्होंने सलाह मशवरा की और राजा निमि ने वशिष्ठ ऋषि से निवेदन किया, हे गुरुवर, आप इस यज्ञ के आचार्य आपको मैं नियुक्त करना चाहता हूँ। अब आचार्य तो बहुत सारे थे, इसमें से एक आचार्य नियुक्त करना पड़ता है। तो राजा निमि ने वशिष्ठ से निवेदन किया कि आप हमारे कुल गुरु हैं, इक्ष्वाकु वंश के कुल गुरु हैं, इसलिए आपसे मैं आज आपको मैं यज्ञ का आचार्य नियुक्त करना चाहता हूँ। यह कब की बात है? ये वशिष्ठ की पूर्व जन्म की मैं बात आपको बता रहा हूँ। कब की बात? पूर्व जन्म की। ये फिर दूसरे जन्म में भगवान श्री राम के पुरोहित हुए। पूर्व जन्म में ये वशिष्ठ ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, और जिस समय ब्रह्मा के ये मानस पुत्र उत्पन्न हुए थे उसके बाद की ये कथा है जो राजा निमि से संबंधित है ना। ये पूर्व जन्म की है, ये पहला जन्म था वशिष्ठ का। अब निमि ने कहा कि गुरुदेव, आज मैं आपको जो मैं यज्ञ कराना चाहता हूँ उसके लिए आपको मैं आचार्य नियुक्त कर रहा हूँ, आप स्वीकृति प्रदान करें। तो वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि मुझे इंद्र का पराशक्ति नाम का यज्ञ करना है। उसकी मैंने पहले से ही स्वीकृति ले ली। उसका यज्ञ समाप्त होने के बाद मैं आपका यज्ञ संपन्न करूँगा। तो राजा निमि ने निवेदन किया कि देव, मैंने सामग्री इतनी इकट्ठी कर ली है, यदि यज्ञ को हम देर से शुरू करेंगे समय हो जाएगा तो इकट्ठी की हुई सामग्री जो है खराब हो जाएगी, इसलिए आप अभी से ही यज्ञ प्रारंभ कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, और ऐसा कह करके वशिष्ठ वहाँ से चल दिए। कहाँ? इंद्र का यज्ञ करने के लिए। और इंद्र का यज्ञ परा नाम का यज्ञ था, जिसे